प्रेज द लॉर्ड। आज का शीर्षक इस प्रकार मैंने बनाया है, आदर्श रूप में परमेश्वर कार्यों को करता है। और एक शीर्षक इस प्रकार हम कह सकते हैं, परमेश्वर पर्दे के पीछे भी कार्य करता है। मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि जहां मैंने सोचा कि अब चीजें नहीं हो सकता है, जहां सब चीजें अंधेरापन था, वहां प्रभु ने मेरे लिए स्वर्गदूतों को, फरिश्तों को भेजकर मेरे लिए अद्भुत कार्यों को किया है। और वही बात आपके जीवन में भी आपने अनुभव किया होगा। हालेलुया। और यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 में उसका वचन 17 में इस प्रकार लिखा है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। देखो, यीशु मसीह यूहन्ना के उस सुसमाचार में इस प्रकार हमसे कहना चाह रहा है कि मेरा पिता अब तक क्या है, काम करता रहा है, करता है, और मैं भी क्या है, काम करता हूं। मतलब परमेश्वर का काम कभी खत्म नहीं होगा, या परमेश्वर का काम कभी रुकेगा नहीं। हालेलुया। ये इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर का काम आपके जीवन में, आपके परिवार में कभी रुक नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। वो 24 दिन, 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन परमेश्वर काम करेगा आपके लिए। हालेलुया। कब परमेश्वर काम करता है? कब परमेश्वर काम करता है? हमेशा। कब परमेश्वर काम करता है? हमेशा, हमेशा। जरा आप उन दिनों की ओर जरा ध्यान दीजिए, जहां रात के समय आपको उस मदद की जरूरत में था, आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस समय में भी आपके लिए कुछ किया है। तो परमेश्वर हमेशा काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में इस सुबह के समय, इस सेकंड में भी आपके जीवन में कार्य कर रहा है, जब आपको ये लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। कई बार आपके जीवन में, आपके आसपास सब कुछ अंधेरा है। कई बार आपके जीवन को लेकर आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, अब मेरे सामने जो रास्ते हैं वो क्या है, बंद हो गया है। और आपको ये लग रहा है कि शायद से मेरा परमेश्वर भी मुझसे क्या है, दूर है। परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर शांत नहीं है। परमेश्वर अदृश्य रूप में उस पर्दे के पीछे परमेश्वर आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है। आमेन, हालेलुया। अगर आपको ये लग रहा है कि यार इतने सालों से इतना समय हो गया कि मेरा जो परिस्थिति है ऐसा ही है, इसमें किसी भी प्रकार का उन्नति नहीं है, तो आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यीशु मसीह अदृश्य रीति में, अदृश्य रूप में, अदृश्य उस रास्ते के जरिए आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इस सुबह के समय लगभग 5 व्यक्तित्वों को बाइबल से मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, जहां से परमेश्वर ने अदृश्य रीति में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अदृश्य रूप में इन 5 लोगों के जीवन में कार्यों को किया है। 5 लोग, 5 बिंदु। पहली बात, अधूरे वायदे के बीच में भी परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। पहली बात क्या है? अधूरे वायदे के बीच में भी परमेश्वर कार्यों को करता है। बहुत से लोग हमारे पास आकर कई प्रकार के अच्छे वायदे दिए थे, और ये जो वायदे दिए थे वो कुछ समय के बाद वो जो लोग हैं वो भूल गए हैं। और आपको ये लगा कि ये जो मेरा जो दोस्त है, ये जो मेरा परिवार है, इन्होंने जो बोला है वो क्या है, जरूर करेगा, लेकिन वो क्या है,
भूल गए हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक परमेश्वर के बारे में मैं कहना चाहूँगा, अगर उसने आपके जीवन में, अगर आपके परिवार में, अगर आपके बच्चों को लेकर अगर एक वायदा दिया है या वायदों को दिया है, तो मेरा परमेश्वर प्रभावशाली है उन वायदों को पूरा करने के लिए। आमेन, हालेलुया। लोग वायदे देते हैं, मुकर जाएंगे, दूसरे रास्ते में चले जाएंगे, लेकिन कलीसिया मैं कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह को थामे रखे, वो वायदों को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम की ओर अगर हम ध्यान देंगे इस सुबह के समय, अब्राहम हमारे सामने पहला उदाहरण है। अब्राहम जब 75 वर्ष का था, यहोवा ने उसे बुलाया। अब्राहम 75 वर्ष का है और यहोवा उसे बुलाता है और कहता है कि तू अपना घर छोड़, तुझे तेरे पास जो भी है उन सब बातों को तू क्या कर, छोड़, और जिस देश को मैं तुझे देना चाहता हूं या जो देश मैं तुझे दिखा रहा हूं उस देश की ओर तू जा। जरा ध्यान से सुनना, अब्राहम 75 वर्ष का बुजुर्ग एक व्यक्ति है और परमेश्वर क्या है, अचानक उससे कहता है कि अब्राहम तो उठ, अपने बोरी बिस्तर को बांध और जिस देश में तुझे दिखा रहा हूं उस देश की ओर तू क्या कर, जा। और परमेश्वर अब्राहम के सामने 3 वायदों को देता है, 3 वायदों को देता है। सबसे पहला वायदा है कि मैं तुझे क्या है, एक देश दूंगा, एक भूमि मैं तुझे दे दूंगा। दूसरा वायदा परमेश्वर ने इस प्रकार दिया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरी वायदा क्या है, मैं तुझे एक बड़ी जाति मैं तुझे बनाऊंगा। और तीसरा वायदा परमेश्वर ने इस प्रकार दिया कि तो आशीष का मूल होगा, तो आशीष का मूल होगा। 3 वायदे अब्राहम के सामने परमेश्वर रख रहा है। और पहला वायदा क्या है, ये जो देश है, वो जो देश का नाम क्या है कलीसिया, कनान देश है। ये जो कनान देश है मैं तुझे दे दूंगा 100 साल के बाद। 75 वर्ष था जब बंदा, जब 100 साल का हो गया तो अब्राहम कनान देश में ही रह रहा है, लेकिन उसके पास अभी भी कनान देश पूरा नहीं आया है। आमेन। परमेश्वर ने वायदा दिया कि ये जो देश है मैं तुझे क्या है, दे दूंगा। 75 वर्ष के समय बोल दिया है, अब 25 वर्ष बीत गया है, 100 साल के बाद भी अब्राहम कनान देश में ही रह रहा है और उसके पास कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा एक कब्रिस्तान के अलावा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या वायदा दिया है कि कनान देश तेरा है। कई साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक कनान देश उसके पास नहीं है। उसके पास केवल एक जगह है, वो क्या है, कब्रिस्तान। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 23 उसका 4 देख लीजिए। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 23 उसका 4 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हारे बीच अतिथि, मैं तुम्हारे बीच क्या है, अतिथि और परदेशी हूं। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि जो मेरी निज की हो जाए कि मैं अपने मृतक को गाड़ कर अपनी आंख की क्या है, ओट करूं। मतलब वो उस राजा के सामने क्या है, कनान देश में एक हिस्सा मांग रहा है। और क्या मिला है उसके पास, सिर्फ क्या है, एक छोटा सा 6 बाय 2 का एक जगह, जहां वो अपने पत्नी सारा को क्या करे, गाड़ दे। लेकिन परमेश्वर ने क्या वायदा दिया है, मैं कनान देश में तुझे दे दूंगा। एक छोटी सी एक गुफा अब्राहम के पास है। 100 साल उस देश में रहने के बाद भी उसके पास कनान देश अपना है कहकर वो बोल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया है। अगर आपके जीवन में सुबह के समय में आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर परमेश्वर ने एक वायदा दिया है तो कृपया उसका बात जो लीजिए आप। हालेलुया।
यू हैव टू वेट। आपको परमेश्वर के सामने आपको बाट जोहना बहुत जरूरी है। देश आपका एक दिन होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा है वो एक दिन जरूर आपके परिवार में जरूर वो आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और देख लीजिए अगला क्या है। अगला जो वायदा परमेश्वर ने दिया है वो इस प्रकार है, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम 75 वर्ष का है और सारा जो है 65 साल की है। और उस समय के जरिए उनके उस आयु के द्वारा अगर हमें देखना है तो स्वास्थ्य रूप में अगर उनको एक बड़ी जाति बनाना है तो उनको एक संतान की जरूरत है। बिना संतान के जाति नहीं बन सकती। हालेलुया। और अब्राहम और सारा के पास एक पुत्र नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहोवा ने क्या वायदा दिया है, मैं तुझे एक बड़ी जाति क्या है बनाऊंगा। हालेलुया। और देखो कई साल बीत गए हैं और अब्राहम इंतजार में है कि ये वायदा कब पूरा होगा, ये वायदा कब पूरा होगा। और देखो वचन में इस प्रकार लिखा है, एक दिन तुरंत क्या है, अब्राहम ममरे की जो झाड़ है उसके नीचे बैठा हुआ है और दर्शन में वो कितने लोगों को देख रहा है कलीसिया? 3 लोगों को देख रहा है। आप जानते हैं कहानी क्या है? ये जो 3 लोग हैं अब्राहम से इस प्रकार कहता है कि अगले वसंत ऋतु में मैं फिर आऊंगा और सारा की गोद में क्या है, एक पुत्र क्या है जरूर होगा। हालेलुया। ये जो ममरे जो झाड़ है, जो शब्द है ममरे का जो अर्थ इस प्रकार है कड़वापन। अगर आपके जीवन में कड़वापन है इस सुबह के समय, अगर आपके जीवन में इस ममरे झाड़ के समान सब कुछ बहुत बिखर गया है, तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वसंत ऋतु का समय आपके जीवन में जल्दी आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम उस कड़वा से भरा हुआ उस वृक्ष के नीचे बैठा है और वो सोच रहा है कि प्रभु तूने मुझे कई वायदे दिए हैं कि ये देश जो जहां मैं रह रहा हूं परदेशी बनकर, ये देश मेरा है। प्रभु तूने ये वायदा दिया है कि तू मुझे एक बड़ा जाति बनाओगे, लेकिन प्रभु अब तक संतान नहीं है। हमारा मासिक धर्म क्या है, सारा की जो मासिक धर्म है वो भी बंद हो गई है। प्रभु कैसा होगा? हालेलुया। देखो वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा से क्या है, कुछ भी क्या है असंभव नहीं है। आमीन, हालेलुया। देखो यहोवा के लिए कोई काम क्या है कठिन नहीं है। अब्राहम और सारा के बीच में ये वचन कहा गया है कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कलीसिया इस वचन को ले लीजिए। अगर आप एक संतान की इसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कई समय से आप इस कोशिश में हैं, वचन के आधार पर इस सुबह के समय मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने एक वायदा दिया है और अगर आप उस ममरे झाड़ के नीचे बैठा है, कड़वापन की अवस्था है, परमेश्वर उसको मारा में बदलने के लिए प्रभावशाली है। हालेलुया, हालेलुया। कड़वापन को परमेश्वर क्या है मीठा करने के लिए वो सामर्थी है। कृपया आप लोग प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर तूने वायदा दिया है और तू आदर्श रूप में मेरे जीवन में, मेरे परिवार में तू वायदों को पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो वायदों को पूरा करता है कलीसिया। और देखो तीसरी क्या है, तीसरी जो वायदा उसने परमेश्वर ने अब्राहम से दिया कि तू क्या है आशीष का मूल होगा, तो आशीष का मूल होगा। अब्राहम का मृत्यु 175 आयु में हो जाता है, लेकिन अभी तक ये जो वायदा है अब्राहम के सामने उसको पूरा करते उसने देखा नहीं है। लेकिन 1500 साल के बाद, जरा ध्यान से सुनिए, इस वायदा 1500 साल के बाद
पूरा हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर एक वायदा है तो उसके लिए आपको वेट करना जरूरी है। अगर आप नहीं तो आपके पीढ़ी को प्रभु जरूर उनके जीवन में उन वायदों को वो पूरा करेगा। हालेलुया। देखो अब्राहम के विषय में इस प्रकार लिखा है, तू क्या है? आशीष का मूल होगा। और ये पता है वायदा कब पूरा हो गया? मत्ती अध्याय 1 अगर निकालेंगे, मत्ती अध्याय 1 उसका 1 में इस प्रकार लिखा है, अब्राहम की संतान, सब लोग अंडरलाइन कीजिए, बहुत ही एक प्रभावशाली एक वचन है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हालेलुया, अमेन अमेन। आपको समझ में आ गया कैसा पूरा हो रहा है? अब्राहम के पास वो जब जीवित था एक वायदा दिया गया था कि मैं क्या है तुझे आशीष का मूल स्रोत क्या है बना दूंगा। ये जो वायदा है कितने साल के बाद पूरा हो रहा है? 1500 साल के बाद। किसके जरिए? यीशु मसीह के जरिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तो देखा है, देखो हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 उसका 1 में इस प्रकार लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमेन, हालेलुया। इसीलिए थामे रखना, जो वायदा दिया है वो जरूर जरूर एक दिन पूरा होना अवश्य है। मीका अध्याय 7 उसका 7 में इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं यहोवा की ओर क्या है ताकता रहूंगा। मैं क्या है? यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। शायद से नहीं, शायद से सुनेगा, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? मेरा परमेश्वर मेरी, क्या लिखा है कलीसिया? मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए बात जोते रहिए, इसलिए आप ताकते रहिए। जरूर जरूर एक दिन आपके जीवन में, आपके पीढ़ियों के जीवन में परमेश्वर ने जो वायदों को दिया है वो जरूर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह के पुस्तक अध्याय 14 उसका 27 में इस प्रकार लिखा है। इसका ये भी एक बहुत ही एक प्रभावशाली वचन है। यशायाह के पुस्तक अध्याय 14 उसका 27 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। मतलब अगर परमेश्वर ने आपके लिए, अगर आपके परिवार के लिए अगर उसका कोई योजना है तो उसको कोई टाल नहीं सकता। आमेन। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप लोग हालेलुया कह सकते हैं आप। आमेन। देखो वचन में कैसा लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता कलीसिया। परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ अभी तक ऐसा कोई शक्ति पैदा नहीं हो गया है कि वो उसको रोक सकता है। हालेलुया। और ऐसे एक प्रभावशाली परमेश्वर की हम आराधना हम करते हैं, जो एक द्वार खोलता है उसे क्या है कोई बंद नहीं कर सकता। अगर वो एक द्वार बंद कर सकता है, ऐसा कोई ताकत इस आकाश के नीचे अभी तक पैदा नहीं हो गया कि उसे वो खोल भी सकता है। इसीलिए परमेश्वर को निहारे, परमेश्वर की ओर देखे, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। दूसरी बात, दूसरा बिंदु इस प्रकार है, परमेश्वर उस समय में भी कार्य करता है जब आप स्वयं पीड़ित हैं। हालेलुया। परमेश्वर उस समय में भी कार्य करता है जब आप क्या है स्वयं पीड़ित है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक की ओर अगर हम ध्यान देंगे, याकूब जो व्यक्ति है, याकूब और उसके भाई एसाव के बारे में हम देखते हैं। और एक दिन ऐसा हो गया कि इसहाक जो है, अपना जो बेटा है
एसाव से इस प्रकार कहता है कि एसाव, मेरा मरने का दिन बहुत नजदीक है, इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं मेरा मरने से पहले तू क्या कर, अपने धनुष को और अपने तरकश को लेकर तू क्या कर, एक शिकार के लिए जा, और उस शिकार से जो तुझे मिलेगा उससे तू क्या कर, मेरे लिए तू एक भोजन तू क्या कर, बनाकर मुझे दे, ताकि मैं उसे खाऊं, और मैं तुझे क्या है, जी भरकर मैं तुझे आशीर्वाद दूं, जी भरकर मैं तुझे आशीष दूं, और उसके बाद में मर जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिबका जो है, रिबेका हम कहते हैं, रिबका क्या है, इन बातों को सुन लेती है, और तुरंत वो क्या कर रहा है, अपने जो छोटा जो बेटा है याकूब को बुलाकर कहता है कि देखो, तेरे जो डैडी है, तेरे जो पापा है, ऐसा ऐसा कहा है एसाव से, तू क्या कर, जल्दी जा, अपने घर के पीछे जा, और सबसे बढ़िया जो बकरी है उनमें से एक को तू ले, और तू उसको क्या कर, उसको तो तैयार कर, उसको उसका तू बढ़िया से एक स्टू बना दे, और आपके पापा के पास तू लेकर जा, ताकि तू क्या कर, उस आशीष को तू क्या कर, हासिल कर। कहानी अगर अगर आप लोग जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो उत्पत्ति के पुस्तक में जरूर आप आज शाम के समय घर जाकर पढ़ लीजिए इस कहानी को। और देखो याकूब क्या करता है, जैसे उसके मम्मी ने बताया है उसी प्रकार किया। उसने क्या किया, एसाव आने से पहले ही याकूब जाकर आप उनके उनके पिताजी के पास क्या है, एसाव बनकर जाता है, और खाना दिया जाता है, और इसहाक खाना को खा लेता है, और उसे क्या है, आशीष दे देता है। याकूब जो नाम है, इसका अर्थ है चालबाज या धोखेबाज, मतलब नाम के हिसाब से ही उसने किया भी है। याकूब ने उसके नाम के हिसाब से ही अपने भाई को क्या कर दिया, धोखा दिया, और क्या कर दिया, पिता से उसने क्या है, आशीर्वाद को ले लिया। और जैसे एसाव को पता चलता है कि याकूब ने क्या किया है, वचन में इस प्रकार लिखा है, वो रोष में भर गया, वो इतना गुस्से में था, उसने ऐसा सोच लिया कि जैसे मेरा पिता इसहाक का मृत्यु हो जाएगा, मैं इसको क्या कर दूंगा, मार डाल दूंगा। और रेबका ये जान लेती है और बोलते हैं कि बेटा तू एक काम कर, मेरे जो भाई है लाबान है, उसके पास तू चले जा, जब तक याकूब का क्या है, एसाव का जब ठंडा क्रोध कम नहीं होगा, तब तक तू वहां ही तू रह ले, और जैसे इसका क्रोध कम हो जाएगा, तू क्या है, वापस आ जाना। अब क्या है, याकूब लाबान के घर में है, और वहां एक प्रेम कहानी शुरू हो जाता है, और बहुत ही एक खतरनाक एक प्रेम कहानी है, किसके बीच में, राहेल और याकूब के बीच में, राहेल और याकूब के बीच में। याकूब क्या है, राहेल को प्राप्त करने के लिए 7 साल लाबान के लिए काम कर रहा है। कितने साल, बहुत खतरनाक प्रेम कहानी है, कोई नहीं करेगा ऐसा। इस शेल्टन बंगेरा ने एक गीत लिखा है ना, क्या है, प्यार तो अंधा है, कुछ देख नहीं सकता, है ना, ऐसे कुछ है ना, प्यार तो गूंगा है, कुछ बोल नहीं सकता। बिल्कुल सही है, शेल्टन बंगेरा ने आत्मा में लिखा है गीत। बंदा क्या है, 7 साल के लिए किसके लिए काम कर रहा है, राहेल के लिए काम कर रहा है। और देखो कहानी, देखो कैसा है, 7 साल के बाद समय आ गया कि याकूब क्या है, शादी के लिए बोल देते कि मैंने अभी क्या है, तेरे लिए मैंने 7 साल काम किया है, अब मुझे तू राहेल दे दीजिए। लाबान भी बहुत चालाक राहेल अब बिल्कुल सुंदर ही है ना, इसीलिए तो बिल्कुल ये टू वे है, इसीलिए 7 साल वो काम कर पाया, नहीं तो देवदास बन जाता बिल्कुल, है ना। 7 साल के बाद लाबान कहते कि बिल्कुल तूने क्या है, मेरे लिए 7 साल काम किया, अब समय आ गया कि हम शादी में तुझे क्या है, राहेल को दे दे। अंधेरा तो उस टाइम में इन्वर्टर और जनरेटर का होता था। लाबान ने क्या किया, रात के समय राहेल के बदले, अगर आप लोग कहानी जानते, किसको दे दिया, ले को दे दिया। अच्छा, राहेल जो नाम है, इसका अर्थ है छोटी मेमना। ये जो राहेल जो शब्द है, इस नाम का अर्थ क्या है, छोटी मेमना। और लेया जो नाम है,
इसका अर्थ है जंगली गाय। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। छोटी मेमना और क्या है? जंगली गाय। याकूब बहुत खुश है कि 7 साल के बाद अब मैं मेरे बेगम को मैं क्या करने जा रहा हूं, पहली बार मैं देखने। अंधेरा था, लाबा ने क्या कर दिया? राहेल के बदले लेया को दे दिया। सुबह उठकर देखते कि छोटी मेमना ने, कौन है? जंगली गाय। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए एक सीख है कि कृपया क्या करें? प्रार्थना करके ऐसा ना हो कि जंगली गाय हमारे घर में आए, हमें छोटी मेमना की जरूरत है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके नाम के हिसाब से उसको मिल भी रहा है। इसने अपने भाई को धोखा दिया और वापस उसको ही धोखा मिला। जो तू बोता है तू काटेगा भी। हमें ये सीख है हमारे लिए, तू जो बोएगा उसको तू काटेगा। हमें प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद वापस कितने साल के लिए? और 7 साल के लिए काम कर रहा है। भतीजी सा 7 साल के लिए वापस राहेल के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक चीज है जो मुझे अच्छा लगा, याकूब भाग रहा है, अपने भाई से क्या कर रहा है? भाग रहा है। लाबान के पास कई सालों से रह रहा है, लेकिन वहां भी प्रभु आदर्श रीति में उसके जीवन में काम कर रहा था। वो एक दिन वो व्यक्ति बन गया। याकूब एक दिन परमेश्वर के साथ मलयुद्ध कर रहा है। आपको समझ में आ गया आत्मिक तौर पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो इतना परिपक्व बन गया कि एक दिन वो क्या कर रहे हैं? सपने में क्या है? दर्शन में परमेश्वर के साथ वो क्या है? लड़ाई कर रहा है। अगर आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ परिस्थिति है, अगर आप याकूब के समान आप भाग रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि सब चीजें मेरे हाथ से निकल रहा है, आदर्श रीति में परमेश्वर आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है। ये जान लीजिए आप, ये जान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात मैं आपके सामने में जल्दी रखूंगा। परमेश्वर उस समय में भी कार्य करता है जब अन्य लोग आपको पीड़ा और दर्द देते हैं। परमेश्वर उस समय में भी कार्य करता है जब अन्य लोग, जो दूसरे लोग हैं, आपको क्या है? पीड़ा और क्या है? दर्द देते हैं। याकूब के क्या है? 12 पुत्र थे, उसमें से एक कौन था? यूसुफ। यूसुफ है कि नहीं? और यूसुफ के बारे में वचन में इस प्रकार लिखा है, ये जो बंदा था वो स्वप्न देखने वाला बंदा था। वो स्वप्नों को देखता था। परमेश्वर इससे स्वप्नों के जरिए क्या है? बातचीत करता था। और एक दिन इसने ऐसा एक स्वप्न देखा कि एक दिन क्या है? मेरे सामने मेरे भाई लोग और क्या है? मेरे जो पिता है प्रणाम करेंगे। और जैसे उसने इस स्वप्न के बारे में अपने भाइयों से कहा, तो ये जो भाई लोग हैं इतना घृणा किया कि इस यूसुफ को क्या है? बेच दिया। इश्माइलियों के हाथ में क्या है? 20 चांदी के सिक्के में क्या है? उसे क्या है? बेच देता है। वचन में इस प्रकार लिखा है, उस समय में भी यहोवा यूसुफ के संग था। वहां परमेश्वर छोड़ा नहीं है। आदर्श रीति में क्या है? आदर्श रीति में यहोवा क्या है? यूसुफ के संग है। उसके बाद इश्माइलियों ने क्या कर दिया? यूसुफ को पोतीफर के हाथ में दे दिया। पोतीफर के घर में क्या है? यूसुफ क्या है? काम कर रहा है। और पोतीफर की जो पत्नी है वो इस प्रकार सोच रही है कि मैं क्या करूं, ये जो जवान लड़का है इसके साथ मैं मेरा बिस्तर को मैं। और यूसुफ कहता है कि मैं मेरे स्वामी के विरुद्ध में पाप नहीं करूंगा, ना मेरे परमेश्वर के विरुद्ध में मैं पाप करूंगा। अंत फल क्या हो रहा है कि क्या है? जो इसने किया नहीं है उसके लिए भी उसको क्या है? बंदी गृह में डाल दिया गया है। तो ध्यान से सुनना, उसको क्या है? बंदी गृह में
डाल दिया गया है। फिर उसके बाद भी वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग था। क्या बात है ना, यहोवा यूसुफ के संग है। अब पोतीफेर ने क्या किया, बंदी गृह में जितने भी काम है उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसको दे दिया, यूसुफ को दे दिया। और वचन में इस प्रकार लिखा है, जो कुछ यूसुफ ने किया वहां उसमें क्या है, सफलता हुई, क्योंकि यहोवा उसके संग संग रहा। दो बार, यहोवा उसके संग संग रहा। अब कुछ सालों के बाद ये जो फिरौन राजा के जो पकाने वाले हैं और जो पिलाने वाले जो लोग हैं, वो क्या है, एक स्वप्न को देखता है। कहानी जानते हैं आप, कहानी जानते हैं, दो जन दो स्वप्नों को देखता है, और इस स्वप्न का अर्थ कौन कहा, कौन बताया, यूसुफ ने बताया। और यूसुफ ने इस प्रकार भी बोला कि जब तुम्हारे ये काम हो जाएगा तो मुझे क्या करना, स्मरण करना कि मैं भी क्या हूं, बंदी गृह में हो। तुम क्या कर सकते हैं, राजा से कह सकते हैं कि ऐसे एक व्यक्ति है जो स्वप्नों को देखता है। लेकिन क्या है, पिलाने वाला जो व्यक्ति है वो इन बात को क्या है, भूल गया। कुछ समय के बाद राजा फिरौन एक स्वप्न को देखा, और वहां के समस्त लोग इस स्वप्न के बारे में इसका अर्थ नहीं बोल पाया। तुरंत ये जो व्यक्ति है, पिलाने आ रहा जो व्यक्ति, वो बोलते अरे एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, यूसुफ है, वो क्या है, स्वप्नों का अर्थ क्या है बोलता है, क्या कहता है। तुरंत यूसुफ को क्या है, बुलाया जाता है और राजा के सामने पेश किया जाता है। यूसुफ क्या है, अर्थ को समझाता है, और तुरंत क्या है, यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है। आमेन आमेन। कुछ समय पहले यूसुफ क्या है, बंदी गृह में है, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो बंदी गृह में जो कैदी है, एक देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। कलीसिया, हालेलुया हालेलुया। आपको समझ में आ गया आत्मिक तौर पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या है, यूसुफ लगभग 17 साल से क्या है, कैदी बनकर यहां से वहां लात मारकर क्या है, भाग रहा है। लेकिन एक समय आ गया, एक सडनली टाइम आ गया, जहां परमेश्वर ने क्या किया, कैदी को ही क्या है, उसी देश का प्रधानमंत्री बनाया। अमेन अमेन अमेन। अगर परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा अगर यूसुफ को इस स्थान में पहुंचा सकता है, तो ये मेरा विश्वास है कि लाइफ ब्रिज कलीसिया की जितने लोग हैं उनके जीवन में भी परमेश्वर एक उन्नति को जरूर एक दिन देगा। अमेन हालेलुया हालेलुया। यूसुफ कभी नहीं सोच सकता कि वो क्या है, प्रधानमंत्री बन सकता है। परमेश्वर के लिए क्या है, एक सेकेंड ज्यादा है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक क्षण क्या है, ज्यादा है। इसीलिए हबक्कुक का पुस्तक अगर आप निकालेंगे, हबक्कुक का पुस्तक अध्याय 2 उसका 2 और 3 देखो कैसा लिखा है। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। प्लीज आप लोग इस बात को अंडरलाइन कीजिए। अगर आपके जीवन में एक वायदा दिया है तो ये वचन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो हबक्कुक अध्याय 2 उसका 2 और 3, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। वरन क्या है, पटियाओं पर क्या है, साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे क्या है, सहज से पड़ी जाए। क्योंकि क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर के नियुक्त समय में दर्शन को पूरा होना क्या है, जरूरी है। अब्राहम याद रखना, याकूब दिमाग में याद रखना, यूसुफ हमारे दिमाग में याद रखना। आमेन हालेलुया। परमेश्वर अदृश्य रीति में आपके जीवन में कार्यों को करने पाए। हालेलुया। मेरे सामने समय बहुत कम है, 2 बातों को जल्दी बोलकर मैं अपने शब्दों को मैं विराम दूंगा। अगली बात, चौथी बात मैं इस प्रकार में कहना चाहूंगा कि परमेश्वर
अवास्तविक उम्मीदों के बीच में भी परमेश्वर कार्यों को करता है। अवास्तविक अवास्तविक कार्यों के या अवास्तविक उम्मीदों के बीच में भी परमेश्वर कार्यों को करता है। मूसा मूसा वो व्यक्ति है जो कई प्रकार की उम्मीदों को रखा था। उसको इस प्रकार लगा कि मैं क्या हूँ, राजमहल में मैं रह रहा हूँ, अब क्या है, एक समय आएगा कि मैं क्या करूंगा, इसराइल के लोगों को इस गुलामी से मैं क्या करूंगा, बाहर में लेकर आऊंगा जब मैं राजमहल में मैं रह रहा हूँ। समय आ गया, मूसा ने अपने आवाज को उठाया, लेकिन इजराइल के लोगों ने उसे क्या कर दिया, तिरस्कृत कर दिया कि हमें तेरी जरूरत नहीं है। तब मूसा क्या है, मजबूर में होकर मिद्यान के उस मरुभूमि में भाग गया, जहां वो 40 साल एक चरवाहा बनकर क्या है, काम कर रहा है। उसके पास ऐसे कई उम्मीद थे कि एक दिन मैं क्या करूंगा, इजराइल के लोगों को जब मैं राजमहल में मैं जब रह रहा हूं तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब क्या है, उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि वो राजमहल में नहीं रह रहा है, वो कहाँ रह रहा है, मरुभूमि में रह रहा है। लेकिन देखो, उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा है, तुरंत एक दिन परमेश्वर जलती झाड़ी के बीच में से परमेश्वर उससे क्या है, उससे बात करता है। मुझे जो सडनली जो वर्ड है ना, मुझे बहुत पसंद है, तुरंत जो वर्ड है ना, शब्द। क्योंकि अगर आप बाइबल में देखेंगे, तुरंत जो शब्द है परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को दिखाता है। जहां मूसा सोच नहीं सकता है, वहां परमेश्वर क्या है, उस जलती झाड़ के बीच में से आकर कहता है कि मूसा तो अपने आप को तैयार कर, मैं तुझे इस्तेमाल करने जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप मरुभूमि की अवस्था में कि नहीं, कलीसिया? आपके जीवन में ऐसे कुछ बातें हैं, क्या है, एक मरुभूमि के समान है। 40 साल बीत गए हैं, 20 साल हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है ना। एक दिन जरूर परमेश्वर वायदों को पूरा करेगा। अगर परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल कर सकता है, अगर परमेश्वर यूसुफ को इस्तेमाल कर सकता है, अगर परमेश्वर अब्राहम को आशीषित कर सकता है, अगर परमेश्वर याकूब के संतान को आशीषित कर सकता है, तो परमेश्वर मेरे और आपके पीढ़ियों को भी जरूर आशीषित करेगा। थामे रखना, थामे रखना, इसको कभी भी नीचा नहीं रखना। इसको जितना ऊंचा कर सकता है, इसे आप ऊंचा कीजिए। हालेलुया। यही तो बात है जो मुझे और आपको लेकर आया अभी तक। इसके बिना तो मैं शून्य हूं कि नहीं। तो इसे जितना हम उठा सकते हैं, कृपया इसे उठाए। प्रभु हमारे पीढ़ियों को जरूर आशीषित करेगा। हालेलुया। अदृश्य रूप में परमेश्वर काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीषित